गाइस, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। तो कैसे हैं आप लोग सब? उम्मीद करते हो अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। तो मैं आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ एमपी ब्लॉगर धन्वी पर। तो आज मैं आपका शेयर करने वाली हूँ मेरा मॉर्निंग क्लीनिंग रूटीन। उससे पहले अगर आप चैनल पर न्यू आए हो, आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और आपको वीडियो हेल्पफुल लगे तो वीडियो को आप लाइक भी कीजिए, कमेंट्स भी करके बताइए। और बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगे तो आप फ्रेंड एंड फैमिली के साथ भी शेयर कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं सबसे पहले कर रही हूँ जो छोटे से विंडो से डस्टिंग कर रही थी, बहुत ज़्यादा गंदा हो गया था। तो उसके बाद मैं यहाँ पर बेड को डस्टिंग कर चुकी हूँ। तो डस्टिंग करने के बाद फिर भी डस्ट रह ही जाती है, तो उसके बाद मैं स्प्रे में मतलब स्प्रे बॉटल है उसमें मैंने डेटॉल और पानी जैसे दोनों का मिक्स किया है। तो उसका लिक्विड बनाकर मैं हमेशा जैसे डोर हो गया, फ्रिज हो गया, बेड हो गया, तो इन सब चीज़ों को मैं क्लीन करती हूँ। तो इससे पूरी डस्ट निकल जाती है। और बच्चे जब रहते हैं घर में तो बहुत ध्यान रखना पड़ता है कि डस्ट बिल्कुल बना रहे, क्योंकि बच्चे खेलते रहते हैं और कहीं पर भी हाथ लगाते हैं और वही हाथ से खाते, इसीलिए बहुत ही ज़्यादा केयरफुल रहना पड़ता है। तो यहाँ पर मैं कर रही हूँ और ड्रेसिंग टेबल को भी क्लीन। ड्रेसिंग टेबल भी काफ़ी गंदा हो गया था। वैसे मेरे ये डेली का रूटीन है, डेली में से क्लीन करती हूँ क्योंकि क्लीन करने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। डेली अगर आप क्लीन करो ना तो साफ भी दिखता है, अच्छा भी दिखता है और आपको ज़्यादा मेहनत करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आपको डीप क्लीन करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, नहीं तो जैसे 1 मंथ में आपको डीप क्लीन करना ही ज़रूरी हो जाएगा अगर आप अच्छे से क्लीन नहीं करते हो। तो अगर आप ये रूल्स फॉलो करोगे मेरे जैसे, तो आपका घर है ना हमेशा साफ दिखेगा, क्लीन दिखेगा, आप चकाचक चमकेगा। तो आप भी इसी तरीके से आपके घर को क्लीन रखा करिए। तो यहाँ पर मैं कपड़ों को अरेंज कर रही हूँ, क्योंकि देख सकते हैं रात में हम कितना भी कुछ अच्छा साफ सफाई करके क्लीन करके सो जाए, फिर भी जब हो ही जाता है थोड़ा सामान इधर से उधर और जल्दी में कोई भी सामान जैसे रात के टाइम में हम कहीं पर भी रख देते हैं। तो यहाँ पर मैंने रखा है ये एप्रॉन, अमेज़न से ऑर्डर किया था तो उसे बाहर निकाल के रखा है। तो मैंने अभी किचन में लेकर नहीं गई, तो यहाँ पर मैंने रख दिया था। और यहाँ पर मैंने बेड को क्लीन किया था, तो बेड का जो भी पूरा सामान है तो मैंने यहाँ पर रख दिया था। तो ये मैं अच्छे से अरेंज कर लूँगी। फिर टेबल पर अच्छे से सामान पूरा अरेंज हो गया था, तो फिर मैंने बेडशीट भी यहाँ पर अच्छे से मतलब डाल दी थी। उसके बाद मैं पिलो वगैरह ये सब कुछ रखा हुआ है, तो मैं अच्छे उसके जगह पर सेट कर दूँगी। यहाँ पर बेडरूम क्लीन हो गया मेरा बहुत अच्छे से, जैसे कि मैं डेली क्लीन करती वैसे ही आज आपके साथ मैंने शेयर किया है। और फिर यहाँ पर मैं हॉल में आ गई हूँ। यहाँ पर टी टेबल बहुत ज़्यादा गंदा हो गया था। जो बहुत ज़्यादा गंदा इसलिए हो जाता है क्योंकि मेट इशू फेंक देती उठा के, तो फिर इस पर ही चाय नाश्ता सब कुछ होता है, डिनर लंच सब कुछ इस पर ही होता है। तो मेट यहाँ पर रहता है नहीं क्योंकि इशू फेंक देती है, तो फिर बहुत ज़्यादा गंदा हो जाता है। तो यहाँ पर मैं इसे अच्छे से साफ कर लूँगी। और मैं जो स्प्रे बॉटल है जिसमें डेटॉल और पानी का लिक्विड मैंने तैयार किया है उसी से मैं अच्छे से साफ करूँगी। वैसे डेली मैं इससे ही साफ नहीं करती, मैं कॉलिन से साफ करती हूँ, कभी इससे साफ करती हूँ, कभी कॉलिन से साफ करती हूँ। जैसे कि कभी एक बार कॉलिन से साफ कर लिया और उस दूसरे दिन बाद इससे साफ कर लेती हूँ, तो मैं ऐसे कर लेती हूँ। तो यहाँ पर मैंने डाल दिया है मैट और फिर मैं ये टेबल भी साफ कर रही हूँ। ये मेरे डेली का ही क्लीनिंग रूटीन है गाइस, डेली का है, डेली मैं इसे साफ करती हूँ क्योंकि धूल बहुत ज़्यादा आ जाती, पता नहीं धूल कहाँ से आती है, कैसे आती है, समझ में नहीं आता है। डेली क्लीन भी करोगे ना फिर भी धूल आ जाती है। और मैं आपको बता रही हूँ जितना मेरा घर साफ रहता ना शायद ही मतलब कम लोगों का मतलब यहाँ पर घर साफ रहता है, जैसे कि मैंने सुना है और मुझे पता है। तो बहुत कम लोगों का रहता है क्योंकि क्लीनिंग मुझे बहुत पसंद है साफ, और मेरे हस्बैंड को भी बहुत पसंद है। गंदगी उनको थोड़ी सी भी दिखती है ना तो कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते हैं, बट अभी बेटी के कारण इशू कारण थोड़ा कॉम्प्रोमाइज़ कर लेते हैं। तो यहाँ पर मेरा घर के टेबल के क्लीनिंग हो गई है। मैंने बहुत अच्छे से क्लीन किया है जैसे कि आपने देखा ही है।
और फिर यहाँ पर मैं सोफ़ा उससे भी क्लीन करती हूँ, मीन्स कि हल्का सा स्प्रे करके एक बार स्प्रे कर लेती हूँ और फिर उसे पूरे सोफ़े को क्लीन कर लेती हूँ, क्योंकि धूल उस पर भी आकर बैठ जाते। जब हम हाथ टच करते हैं ना सोफ़ा को तो पूरी धूल लगती है, वो दिखाई जरूर मतलब सॉरी दिखाई नहीं देता है, बट वो धूल लगती है तो वो अच्छा नहीं लगता है। तो ये मेरा डेली का ही है क्लीन करना, और जो भी मैं रूटीन आप लोगों से शेयर कर रही हूँ ना, तो ये मेरा डेली ही क्लीनिंग रूटीन है। तो यहाँ पर देखिए सोफ़ा वगैरह क्लीन हो गया है। तो ये रैक बनी है, रैक को मैं डेली साफ़ करती हूँ। यहाँ पर भी बहुत ज़्यादा धूल आती है और सामान भी यहाँ का अरेंज करना रहता है, क्योंकि सामान जल्दी जल्दी में हो ही जाता है कि हम लोग कहीं पर भी रख देते या फिर इशू के कारण सामान जैसे छुपाने के लिए तो यहाँ पर हम लोग रख देते हैं। तो वही मैं अच्छे से अरेंज भी कर रही हूँ और यहाँ पर अच्छे से क्लीनिंग भी कर लूँगी। यहाँ पर डस्टिंग वगैरह हो गई है। फिर सबसे लास्ट काम होता है पोछा लगाना। सभी जैसे झाड़ू, डस्टिंग, सामान जो भी हमारा होता है वो अरेंज हो जाने के बाद लास्ट सभी मतलब यही करते हैं, मोपिंग करते। तो यहाँ पर मैं मोपिंग कर रही हूँ। तो मेरा बेडरूम में भी हो गया, बस हॉल बचा था। तो यहाँ पर मैं बहुत अच्छे से मोपिंग कर लूँगी और फिर आगे में बाहर। तो यहाँ पर भी जैसे कि डेली का ही काम है कि हमारे स्लीपर हो जाता है कि स्लीपर भी हम लोग नीचे ही रख देते हैं, और डेली की तो चप्पल जैसे होता है ना कि हमारी नीचे ही रहती है तो वो भी नीचे रहती है। इसका मतलब ये नहीं है कि वो अच्छे से अरेंज हो, नहीं होता है ना, कहीं पर भी रख देते हैं, कहीं पर भी निकाल के। तो यहाँ पर मैं झाड़ू लगा रही हूँ सबसे पहले। तो ये डोरमेट है। डोरमेट आप सोचोगे कि इतना गंदा क्यों रखा है, तो गंदा मीन्स कि इतना पुराना क्यों रखा है। पुराना इसलिए रखा हुआ है क्योंकि यहाँ पर मंकी है, जैसे कि आप लोगों को पता ही है, और उनका कोई भरोसा नहीं है, वो कब क्या लेकर चले जाए, कब क्या मतलब फाड़ देना, उनका कुछ भी भरोसा नहीं। इसलिए मैं अच्छा वाला डोरमेट बाहर नहीं रखती हूँ। बस ऐसा ही काम चलो, जैसे कि काम चल जाए, हमारा पैर पोंछ ले, गंदगी निकल जाए, इस टाइप का मैं रखती हूँ। तो यहाँ पर मैं अच्छे से झाड़ू लगा लूँगी। यहाँ पर बहुत सारी धूल रहती है। अब मैं करूँगी यहाँ पर मोपिंग। तो मोपिंग भी यहाँ पर करना बहुत 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 ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये भी हमारे घर का ही हिस्सा है। यहाँ पर अगर गंदा रहेगा ना तो ऐसा नहीं लगेगा कि घर की क्लीनिंग हुई है, बाहर निकलने का मन नहीं करेगा, और फिर कोई आ गया तो वो भी बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। बच्चे भी यहाँ पर खेलते हैं, तो यहाँ पर भी क्लीनिंग करना बहुत ज़रूरी होता है। आप लोग भी करते होंगे ऐसा, जैसे कि मैं क्लीनिंग करती हूँ। तो देख सकते हैं यहाँ पर फाइनली मेरी क्लीनिंग हो गई है। तो मुझे मीन्स की कमेंट्स आया था कि आप क्लीनिंग करने के बाद पूरा आपका घर दिखाते नहीं हो, तो इसलिए आज मैं आपको अपना घर पूरा दिखा रही हूँ कि क्लीनिंग करने के बाद मेरा घर कैसा दिखता है और किस तरीके से मैं क्लीनिंग करती हूँ, किस तरीके से मैं सामान अरेंज करती हूँ। बट ये ज़्यादा देर तक नहीं रहेगा, क्योंकि ईशू यहाँ से वहाँ पूरा सामान कर लेगी। तो ये अभी थोड़ी देर के लिए अरेंज है, और फिर मैं बार बार उठाती हूँ, पर पूरे दिन नहीं उठा सकती हूँ ना, क्योंकि मैं भी थक जाती हूँ, तो कभी कभी मैं रह नहीं देती हूँ। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर भी बेड वगैरह सेट हो गया है, और यहाँ पर भी देखिए सब टेबल वगैरह अच्छे सेट कर लिया है।